ओके, तो हम लोग सेक्शन डी में जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2024। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 5 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स इस सेक्शन में होते हैं। इसमें देखिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन हैं, सेट 2 का है ये। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द टू कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस एंड गिव देयर नेम्स। दोनों चीज़ करना, आपको स्ट्रक्चर भी बनाना और नेम भी लिखना है। ठीक है, आइए यहाँ देखिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहना चाहिए, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इससे आपका एक एल्डिहाइड बन सकता है, ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा आपका कीटोन है। ठीक है, टोटल कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर आ जाइए, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6। यही तो बोल रखा है कि कार्बन 3 होने चाहिए, हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, ऑक्सीजन 1 होना चाहिए। ठीक है, इससे 2 आपको बनाना था फंक्शनल ग्रुप्स। एक कीटोन बन गया, दूसरा एल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। इसका नाम रखना, 3 कार्बन है तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रोप, और ANE लास्ट में ई हटाकर ONE लगा देंगे, प्रोपेनॉन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम प्रोपेनॉन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। नेक्स्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन में देखें, तो ये तो हो गया क्लियर, वाटर आइसोमर एंड राइट देयर स्ट्रक्चर ऑफ द टू कंपाउंड। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर सॉप, सॉप्स क्या होते हैं? तो एनी सब्सटेंस दैट गिव्स अस क्लीनिंग एक्शन इन द वाटर आर नोन एज सॉप और डिटर्जेंट। एंड हाउ आर दे केमिकली डिफरेंट फ्रॉम डिटर्जेंट, केमिकली डिफरेंट क्यों होते हैं? तो इसमें आपको लिखना होगा कि डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेयर एज सॉप्स आर बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट आर नॉट गुड फॉर क्लीनिंग द क्लॉथ्स इन द हार्ड, क्या कहते हैं, सॉप्स आर नॉट गुड फॉर क्लीनिंग द वाटर, क्लीनिंग द क्लॉथ्स इन द हार्ड वाटर वेयर एज डिटर्जेंट कैन। तो कहना ये हो गया कि आपको केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इसमें एक पॉइंट लिखना था। तो पहला पॉइंट तो ये लिख दीजिएगा कि डिटर्जेंट जो होते हैं वह नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वहीं पर सॉप जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि साबुन से जब आप कपड़ा साफ करने बैठोगे तो हार्ड वाटर में साफ नहीं हो पाता, बट डिटर्जेंट से हो जाता है। वही नेक्स्ट यहाँ भी है कि वाई डू द सॉप नॉट वर्क इफेक्टिवली इन द हार्ड वाटर। तो पहले तो समझ लीजिए हार्ड वाटर क्या होता है। वैसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम जो है बाबू, इसमें होता क्या है कि जब साबुन से कपड़ा साफ करते हैं तो कैल्शियम क्या करता है, सॉप मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है और मिसेल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, जिससे कपड़ा जल्दी साफ नहीं होता और साबुन गलता भी ज़्यादा है पानी में, लगता है कोई यूज ना कर ले। वहीं पर डिटर्जेंट जो है उसे कैल्शियम मैग्नीशियम से कोई तरह की परेशानी नहीं है, आसानी से आप हार्ड वाटर में भी साफ़ कर सकते हैं। हार्ड वाटर वही जो आपके घर में जो हैंड पंप वाटर होते हैं, ये सब हार्ड वाटर हैं, टैप वाटर। ओके, नेक्स्ट इसी में और दिया, या तो आप ऊपर वाला बना लीजिए दोनों, नहीं तो नीचे वाला। What are homologous series of carbon compound? Homologous series is a group of organic compound having same molecular formula but successive member differ by CH2 group. ये बोलना जरूरी है, सक्सेसिव मेंबर में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? एक कार्बन तो हाइड्रोजन का। राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, तो ये तो समझ के होमोलोगस सीरीज क्या हो गया? इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। ओके, अब लिखा है राइट जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। अब अल्काइन देखिए, अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, वाई नहीं है लास्ट में, देखिए। ठीक है, तो ये लिख देना है। नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट होमोलोगस ऑफ दिस सीरीज। तो पहला मेंबर जो आप जानते हैं अल्काइन में क्या बनता है, यहाँ बता दें, C2N-H2, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो पहले आप 2 कार्बन दे दीजिए, एक ट्रिपल बॉन्ड बनता ही है इसमें। ठीक है, इधर एक सिंगल बॉन्ड, इधर एक सिंगल बॉन्ड। अब इसको क्या करना है, डॉट में बनाकर दिखा दीजिए। आप जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 3 इलेक्ट्रॉन इधर, ये कार्बन, और इधर में एक सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन था, 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लिख दीजिए। ये हो गया तैयार आपका। नेक्स्ट, ये खत्म यहाँ पर, फर्स्ट होमोलोगस ही बोला था अल्काइन का। अब कहता है स्टेट द मीनिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब डेफिनेशन लिख दीजिए। इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which make the carbon compound reactive and decide their property are called functional group। क्या कहता है स्टेट द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, FG का मतलब क्या है ना? तो फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कनेक्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डिसाइड देयर प्रॉपर्टी। उसके अटैच होते ही उसके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो प्रॉपर्टी को भी डिसाइड करते हैं इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके,
राइट द फार्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका फार्मूला लिखना है। देखिए क्या बोल रहा है, राइट द फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक। तो अल्कोहल में होता है OH और कार्बोक्सिलिक होता है COOH, ये सिंगल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर देखना है दोनों का, तो O में तो आप सीधा देख सकते हैं इस प्रकार से, और इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इधर एक कार्बन का फ्री। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 2 तो ऑक्सीजन के साथ बना दिया, एक इधर बना दिया, एक फ्री है जो किसी के साथ अटैच होगा, ठीक है, या हाइड्रोजन लगाकर पहला मेंबर बना सकते हैं। तो वही लिखा हुआ, राइट द फार्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक। अब जैसे इसको हम अटैच करना चाहें तो यहाँ पर एक कार्बन लगा दीजिए, इसमें टोटल 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। ये पहला बन जाएगा CH3OH मिथनॉल, इसका नाम हो जाएगा मिथ, एक कार्बन तो मिथ, AN=OL मिथनॉल। और यहाँ पर सर क्या करें, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दे, एक कार्बन तो दिख ही रहा आपको, तो मिथ AN लास्ट में OIC लग जाएगा, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, कॉमन नेम में इसका हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो सेट 2 में भी ये तो मिला था सेट 2 में, यहाँ पर क्या है इसको समझ लीजिए। सेट 2 में इस क्वेश्चन को हम डील किए थे, व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं रेसिस्टेंस में, इट इज अ फोर्स विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है उसी को हम लोग नाम देते हैं फोर्स को रेसिस्टेंस। जैसे हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है ना, वैसे ही रेसिस्टेंस एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को वायर में है ना रोकता है। अच्छा, डिफाइन इट्स SI यूनिट, तो SI यूनिट इसके क्या होते हैं सर, ओम होते हैं। और 1 ओम कब होगा, तो आप जानते होंगे ओम्स लॉ से, V इक्वल टू होता है I/R, तो V बराबर IR हो गया। तो हम लोग को R निकालना है इससे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, R इक्वल टू V/I, और 1 वोल्ट, और जब 1 एम्पियर करंट होगा तो 1 ओम आएंगे। तो डिफाइन इट्स SI यूनिट। ओके, यहाँ तक क्लियर। आगे, लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर, अच्छा 2 फैक्टर लिखना, एक तो आप लिख दीजिएगा इसमें है ना लेंथ, दूसरा लिख दीजिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस, है ना, तो ये 2, इसके अलावा नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, 4 में से कोई भी 2 लिख देना है। अगला, हाउ विल द रेसिस्टेंस ऑफ वायर बी अफेक्टेड इफ द लेंथ इज डबल। आप जानते हैं लेंथ दुगुना हो जाएगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, बिकॉज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, एंड रेडियस को हम डबल कर दें तो R जो है इन्वर्सली होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इसको डबल कर दें तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला है और में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 बल्ब्स 100 वाट का 3 बल्ब लगा रहे, ईच आर कनेक्टेड इन, पहले सीरीज में लगाया, ठीक है। एंड इन अनदर सर्किट सेटअप 3 बल्ब्स ऑफ द सेम वेट, सेम वाट का पैरेलल में जोड़ रहा है, सही बात है। विल द बल्ब इन द 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, आंसर क्या हो जाएगा सर इसका, नो। क्यों लिख देंगे नो, बिकॉज आप जानते हैं कि जब भी हम लोग सीरीज में लगाएंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, पहला तो आप यहाँ पर नो लिख दीजिएगा, तो आपको 1 नंबर तो इसी पर मिल जाएगा। फिर इसमें जस्टिफाई करना है, तब उसमें लिख दीजिएगा जस्टिफाई में, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, और करंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ओवरऑल रेसिस्टेंस सीरीज में आप जानते हैं, सीरीज में R1 + R2 + R3, ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, और पैरेलल में क्या होता है, ओवरऑल रेसिस्टेंस घट जाता है। तो सीरीज कंडीशन में ब्राइटनेस जो होगा बल्ब में कम हो जाएगा, वहीं पर पैरेलल में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट 1 बल्ब इन द बोथ द सर्किट गेट फ्यूज। देखिए दोनों सर्किट सीरीज में भी और पैरेलल में एक एक बल्ब फ्यूज हो जा रहे हैं, तब क्या होगा, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो, क्या रेस्ट बल्ब जलते रहेंगे। गिव रीजन, तो लिख दीजिएगा इन द सीरीज सर्किट इफ 1 बल्ब गेट फ्यूज्ड देन रेस्ट अदर बल्ब विल नॉट ग्लो, तो दूसरे बल्ब नहीं जल सकते हैं। बट इन द केस ऑफ पैरेलल, यदि एक बल्ब फ्यूज भी हो गए तो दूसरे बल्ब जलते रहेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेंशन किया है क्या क्वेश्चन में, इफ 1 बल्ब गेट फ्यूज, यदि एक बल्ब फ्यूज कर जा रहे हैं तो लिखेगा इसमें कि इन द सीरीज सर्किट इफ 1 बल्ब गेट्स फ्यूज्ड देन अदर बल्ब विल नॉट ग्लो, बट इन द केस ऑफ पैरेलल, है ना, इफ 1 बल्ब गेट फ्यूज देन अदर बल्ब विल कंटिन्यू टू ग्लो, ठीक है, और ब्राइटनेस उसमें सेम रहेंगे। चलिए यहाँ से ये तो हम अब ये लास्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, ये बायो से है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन विल लेड्स टू द अल्टर द बॉडी डिजाइन। बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम लोग एसेक्सुअल से रिप्रोडक्शन करते हैं तब तो सेम आ जाता है जीन्स,
तो सेम टाइप के प्रोटीन कोड होते हैं तो उसमें वेरिएशन बहुत कम आते हैं। बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल तो अलग अलग जीन रिसीव करते हैं डिफरेंट पेरेंट्स से, तो वहाँ पर वेरिएशन के चांसेस होते हैं। तो इसमें एक एक नंबर का देखिए 5 क्वेश्चन है टोटल, ई तक है और 5 नंबर है, तो एक एक नंबर लिखना ही है, ज़्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन द फ्लावर इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर। चलिए क्या बोला, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता इन द फ्लावर इफ पॉलिनेशन डज नॉट टेक या बट डज नॉट अकर, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। कुछ आप लिख सकते हो वहाँ पर, याद होगा आपको ना, माइक्रो प्रोपोगेशन, जहाँ पर सीडलेस टाइप्स ऑफ फ्रूट जो बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो एग्जांपल आप दे सकते हैं इसमें, यदि सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज सेक्सुअल केस में तो सीधा बात है, एकदम सही है कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा जब पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यदि पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता सेक्सुअल के केस में। बट इन द केस ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट जैसे फर्न एंड मॉसेस, इनमें क्या होगा, इनमें बिना फर्टिलाइजेशन का, क्या कि उसमें सीडलेस टाइप्स ऑफ फ्रूट जहाँ भी बनते हैं, पार्थिनियोकार्पी जिसको नाम देते हैं। ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल थ्रू फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, बात तो सही है। इन द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ हायर डिग्री ऑफ, है ना, डिफरेंस, क्या उनके बॉडी में सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, सो देयर बॉडी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग ओनली सम टाइप्स ऑफ प्लांट, बात तो सही है, कुछ ही प्लांट के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। तो जो अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन देखे आंसर मिल गया कि जिस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं जहाँ पर बहुत कम टाइम में प्लांट की जनसंख्या को वृद्धि करना है, तो कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए लिखा है यहाँ पर सम टाइप्स। नेक्स्ट, द पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, नहीं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्रोमोसोम के नंबर क्या है, क्या लिखा है, पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव द सेम, यस ऑफ कोर्स, क्या कि पेरेंट के पास आप जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं एक नॉर्मल सेल में, मेल हो या फीमेल हो, गैमेट बनता है 23 एंड 23, इसी हिसाब से फिर से जायगोट में तो 46 आ ही जाएगा ना, क्या कि उसमें होता क्या है 22, मान लेते हैं इसको मेल मान लेते हैं, है ना, तो मेल के अंदर क्या मिलता है यहाँ आपको समझा दें, यदि मान लेते हैं मेल मानते हैं तो मेल के पास रहता आपका 22, हाँ टोटल पहले क्रोमोसोम दिखा दें तो 44XY मेल बॉडी में, 44XX फीमेल बॉडी में, इधर से स्पर्म बनेगा तो 22X या 22Y जाएंगे, इधर से हर समय 22X अगेन जब ये फर्टिलाइज होंगे, तो 44XX बेटी बन जाएगी, डॉटर गर्ल, 44XX अगेन गर्ल हो जाएंगे, 44XY अगेन बॉयज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो 50% चांस होता है ना, बॉयज़ और 50% गर्ल का। तो अगेन तो आप देखिए ऑफ स्प्रिंग में भी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 44, 45, 46 तो आ ही गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला कि पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली कर रहे हैं, हैव द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, यस सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आप एक क्रॉस बना करके भी समझा सकते हैं। चलिए, कहे कि हाफ दे विल रिसीव फ्रॉम द मदर एंड हाफ दे विल रिसीव फ्रॉम द फादर साइड। ओके, हाँ यदि यहाँ पर ये बात रहता कि जायगोट ये गैमेट में, तो गैमेट में तो हाफ रहता। ओके, नेक्स्ट हम लोग कल सेट 3 स्टार्ट करेंगे। गुड लक।